गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने घूर्णन तथा किस प्रकार घूर्णन होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरह के हमने रेखाखंडों को मापना सीखा था। आज के क्लास में हम अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि घड़ी की घंटे की सुई घूर्णन के कितने भिन्न में घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। सवाल है, घड़ी की घंटे की सुई घूर्णन के कितने भिन्न में, यानी हमें भिन्न में निकालना है, कोण में नहीं निकालना है, और जब वह 3 से 9 पे पहुंचती है, अर्थात वह 3 पर होती है, प्रारंभ में वह 3 पर थी और घूम कर ये पहुंच जाती है 9 पर। इस तरह ये घूमती है और अब इसकी सुई जो है वह 9 पर आ गई। अब हमें बताना है कि यह कितना घूमी है। तो हम देखें इस चित्र में, तो हमें एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है, अर्थात वह कितने डिग्री का कोण बना रही है, 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ हमें कोण के रूप में नहीं पूछा है, हमें किसके रूप में पूछा है, भिन्न के रूप में। तो पहले हम निकालेंगे घड़ी की सुई द्वारा घूर्णन पर बना कोण। अब हम देखें कोण कितने डिग्री का बना है। कोण बना 180 डिग्री का, सरल रेखा इसीलिए 180 डिग्री का, और संपूर्ण कोण जो होता है वह होता है 360 डिग्री का। यानी कि कोई भी आकृति अपने स्थान पर अगर एक चक्कर निकाल देती है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो यह हमारे पास संपूर्ण कोण है और बना कितना, 180 डिग्री। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 180 डिग्री और भाग में आ जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार 0 से 0 कट जाएगा और यह दोनों 18 के पार्ट से कट जाएंगे, तो 1/2 घूर्णन। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे की सुई जब 3 से 9 तक पहुंचती है तो वह अपने घूर्णन का 1/2 भाग यानी कि आधा घूर्णन कर लेती है। और लास्ट क्लास में हमने सीखा ही था कि जो 90 डिग्री होता है वह होता है 1/4। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि 90 डिग्री होता है 1/4 घूर्णन, 180 डिग्री होता है 1/2 घूर्णन, 270 डिग्री होता है 3/4 घूर्णन, और लास्ट 360 हो जाएगा, वह कहलाएगा 1 घूर्णन। यानी कि यदि कोई 360 डिग्री का घूर्णन करता है, इसका मतलब उसने कितना घूर्णन किया है, 1 घूर्णन। और इसी तरह यदि हम इसको समकोण में भी लिखें तो 90 हमारा हो गया 1 समकोण, तो 180 क्या हो जाएगा, ये 2 90 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 180 2 समकोण के बराबर है, 270 3 समकोण के बराबर है और 360 4 समकोण के बराबर है, जो हम अभी आगे अगले सवाल में देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपन दूसरे सवाल की तरफ। हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल वापस घड़ी से संबंधित है कि घड़ी की घंटे की सुई कहां पे रुकेगी यदि वह 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। तो यहां देखिए, यहां अपने को समझना है घड़ी की दिशा में। लास्ट क्लास में हमने देखा था घूर्णन 2 प्रकार का होता है, एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार दिया हुआ है घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज। तो सवाल को हम समझते हैं कि एक घड़ी सवाल है घड़ी की घंटे की सुई कहां पे रुकेगी। अब हमें पता करना है वो रुकेगी कहां पे, जब वो प्रारंभ करे 5 से। तो प्रारंभ तो हो रही है 5 से और कितना घूर्णन करती है, 3/4। तो अभी हमने सीखा कि 3/4 घूर्णन का अर्थ होता है 270 डिग्री। अब हम एंगल में भी निकाल सकते हैं, अगर कोण दिया हुआ हो तो घूर्णन में निकाल सकते हैं, और घूर्णन दिया हुआ हो तो उसको हम कोण के रूप में बदल सकते हैं। यानी कि अब हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है,
270 का। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब भी घंटे की सुई एक से दूसरे अंक पे जाती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। कोई भी घड़ी की घंटे की सुई एक से दूसरे अंक पास वाले अंक पे जाएगी तो वो कितने डिग्री का बनाएगी? 30। यानी कि यदि ये 5 से 6 पर पहुंचती है तो यहाँ कोण कितना बनेगा? 30 डिग्री का। 6 से वापस 7 पे पहुंचती है तो ये भी 30 ये भी 30 मिलके कितना हो जाएंगे? 60 डिग्री का, अर्थात 30 का पहाड़ा चलेगा। तो अब हमें कितना बनाना है? 270 का। यानी कि 270 में यदि हम 30 का भाग दे दें तो हमारे पास कितना आता है? 9। तो हमें 9 अंक आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और ये घड़ी की दिशा में घूमेगा और ये हम देखते हैं तो ये हमारा प्रतिवर्ती कोण दिख रहा है और यह 270 डिग्री का है। तो कुल मिला के कहां पर रुकेगा? 2 पर रुकेगा। वापस समझिए, घूर्णन कितना कर रहा है? 3/4। और 3/4 को यदि हम कोण के रूप में बदलेंगे तो 3/4 घूर्णन का अर्थ होता है 270 डिग्री। अब समझिए, घंटे की जो सुई होती है पास वाले अंक में पहुंचने पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। यानी यहां से यहां तक जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। हमें कोण बनाना है 270 का, तो हमें कितने कदम आगे चलना होगा? भाग दे देंगे, 9 आ जाएगा। एक तरीका तो ये, नहीं तो गिनते जाओ, 30 60 90 120 150 180 210 240 और ये हो गए 270। ऐसे हम गिनकर भी कर सकते हैं और नहीं तो भाग दे के 9 आ गया तो अब हम 9 कदम आगे चलेंगे जहां से हमें दे रखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि घड़ी की दिशा में यदि वह 3/4 घूर्णन करेगी तो घंटे की सुई 2 पर रुक जाएगी। कहां पर रुक जाएगी? घंटे की सुई यदि 5 से चालू हो रही है और 3/4 घूर्णन कर रही है तो वह रुक जाएगी 2 पर। बढ़ते हैं अपन तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, आप घूर्णन के कितने भाग में घूम जाएंगे यदि आपका मुंह दक्षिण की दिशा में हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले? इस बार हमारा सवाल जो है वह दिशा से संबंधित है। सवाल कह रहा है, चार दिशाएं, उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम। अब सवाल दे रहा है कि कितने भाग घूम जाएंगे। फिर हमें भिन्न निकालनी है, जैसे हमने इस सवाल में निकाली थी भिन्न। भिन्न या भाग एक ही बात है। आपका मुंह कहाँ है? दक्षिण की ओर, यानी आप दक्षिण की ओर खड़े हैं मुंह करके। दक्षिण की ओर आपका मुंह है और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लेते हैं। घड़ी की दिशा कैसे होती है? घड़ी ऐसे चलती है, यह होती है घड़ी की दिशा। और यदि हम ऐसे चलेंगे तो यह हो जाएगी विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा, और यह होती है घड़ी की दिशा। अब दक्षिण में हम खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर चलते हैं। तो पूर्व कहाँ है? यहाँ है। अब घड़ी की दिशा में हम चल रहे हैं, पश्चिम, उत्तर, और अब हम पूर्व पे पहुंच गए, रुक गए। तो अब हमें बताना है कि इसने कुल घूर्णन का कितना भाग किया। तो हम देखते हैं यह एक 90 डिग्री का होता है एंगल, तो यह भी 90, यह भी 90 और यह भी 90। तो कुल मिला के कोण कितना हुआ? 270 डिग्री का। और अभी हमने सीखा 270 डिग्री का अर्थ होता है 3/4 घूर्णन। इस तरह से भी देख सकते हैं। और नहीं तो यहाँ हम देखें तो इसने कुल कितने भाग को कवर किया? पहले भाग को, दूसरे भाग को, तीसरे भाग को, 3 भागों को कवर किया। और कुल भाग कितने हैं? 4। तो भी अपना आंसर आ जाएगा 3/4। तो यहां आएगा घूर्णन पर कोण। घूर्णन पर कोण कितने का बना? 270। कहां से आया? ये लंबवत रेखा है इसीलिए 90 डिग्री का एंगल है। तो यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90। तो 90 90 90 तीनों को मिला के हो गया 270। और वही संपूर्ण कोण कितना होता है? तो हमें पता है संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो अब हम देखें भिन्न के रूप में, तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी वह हो जाएगी 270 बट्टे में 360, और यह हमारे 0 से 0 कट जाएगा। और इसको हम यदि
9 के पार्ट से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 3/4 भाग। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लेता है तो वह अपने घूर्णन का 3/4 भाग घूम जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल है कि आप किस दिशा में देख रहे हो। जब प्रारंभ में आप पश्चिम में देख रहे हो और अब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है और 3/4 घूर्णन करना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम आप किस दिशा में देख रहे हो। जब प्रारंभ में आप कहां देख रहे हो, पश्चिम में, तो प्रारंभ में आप पश्चिम में देख रहे हो, पश्चिम की तरफ आपका मुख है और आप घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करते हैं। तो विपरीत दिशा का अर्थ होता है इस प्रकार से घूमना, यह कहलाता है विपरीत। और अब घूर्णन कितना करना है, 3/4, तो घूर्णन बराबर 3/4 और 3/4 का अर्थ होता है 270 डिग्री। सीख चुके हैं हम, 3/4 का अर्थ होता है 270। अब आप पश्चिम में देख रहे हैं, घूमना कैसे है हमें, तो हमें घूमना है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इस तरह से घूमना, उल्टा। तो यदि मैं यहां से यहां घूमूंगा तो कितने डिग्री का कोण होगा, अभी तो 90 ही हुआ, जबकि हमें जाना कितना है 270। एक बार और घूम लो, एक बार और घूमे तो यह एक सरल रेखा, अर्थात अभी 180 डिग्री हुआ, तो हम एक बार और घूमेंगे, यानी कि हम 3 बार घूम गए, तो अब हमारे पास कुल मिला के 270 डिग्री हो गया। तो अब देखें हमारा मुंह किस तरफ है, तो हम देखें कि हमारा मुंह कहाँ होगा, उत्तर की ओर। तो हमारा सवाल हो जाएगा पश्चिम की ओर मुख करके घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 गुणन करने पर हम उत्तर की ओर देखेंगे। सवाल था कि हमारा मुंह पश्चिम की ओर है और घड़ी की विपरीत दिशा में यदि हम 3/4 भाग घूर्णन करते हैं तो हमारा मुंह किस तरफ होगा। तो पश्चिम की ओर मुंह है और घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि हम इस तरह से चलेंगे विपरीत दिशा की तरफ, और 3/4 तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो अब हम देखें हम कहां पहुंच गए, उत्तर की ओर। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। यह था हमारा चौथा सवाल। यह सवाल है हमारा चौथा, तीसरा बच गया है। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तीसरा हमने पहले कर लिया था, यह हमारा हो गया था, चौथा भी कर लिया। अब एक लास्ट सवाल है, पांचवा है आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि प्रारंभ में पश्चिम में देख रहे हैं और वापस घूमकर पश्चिम में हो जाएं। यहाँ यदि हम ध्यान दें तो हमें लिखा हुआ नहीं है कि यह जो घूर्णन हो रहा है वो कौन सी दिशा में हो रहा है, अर्थात घड़ी की दिशा में हो रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में। हमारा मुख है पश्चिम में और अब हम बोल रहे हैं कि प्रारंभ में हम पश्चिम में देख रहे हैं और हम कितने समकोण घूम जाएंगे वापस पश्चिम में देखें। हमारा मुंह पश्चिम की ओर है। अब यहाँ लिखा नहीं है हमें घड़ी की दिशा में जाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस सवाल में घड़ी की दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ध्यान दें, यदि हम घड़ी की दिशा में घूमें तो हम देखते हैं वापस पश्चिम में आना है तो भी हम एक चक्कर लगा रहे हैं, और यदि हम घड़ी की विपरीत दिशा में यदि घूम जाएं तो भी हमारा चक्कर तो एक ही हो रहा है, क्योंकि हम पूरा घूम जाएंगे। पश्चिम में देख रहे हैं, वापस घूम के हमें इधर आना है तो भी हमारा एक सर्कल है, चाहे ऐसे घूमे
या हम इस तरह से भी घूमें तो भी चक्कर तो हमारा एक ही हुआ। तो इसीलिए इस सवाल में घड़ी की दिशा का कोई महत्व नहीं है। हम चाहे घड़ी की दिशा में घूमें या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमें, बात एक ही रहेगी। तो यदि हमारा मुंह पश्चिम की ओर है और घूम के वापस पश्चिम की ओर आते हैं तो हमने कितना किया, एक घूर्णन। और हमें पता है एक घूर्णन का अर्थ होता है 360 डिग्री। कोई भी वस्तु अपने स्थान पे यदि एक घूर्णन करती है अर्थात उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का। अब इसने कोण नहीं पूछा है, उसने पूछा है कितने समकोण, अर्थात 360 में समकोण कितने होते हैं। तो एक समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का। तो इसमें यदि हम 90 डिग्री का भाग देंगे तो हमारे पास समकोण की संख्या आ जाएगी और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। अर्थात कोई व्यक्ति यदि पश्चिम में देख रहा है और वापस घूमकर पश्चिम की ओर मुख कर लेता है तो वह 4 समकोण घूम जाएगा। कुल मिलाकर इन सवालों में हमें एक छोटी सी सारणी ही याद रखनी है जो हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, हमें सिर्फ 4 ही याद करने हैं। 90 डिग्री का अर्थ होता है 1/4 घूर्णन, इसका अर्थ होता है 1/2 घूर्णन, इसका अर्थ होता है 3/4 घूर्णन और इसका अर्थ होता है 1 घूर्णन। और यदि हम इसको समकोण की बात करें तो 90 डिग्री होता है 1 समकोण, 180 क्या हो जाएगा, 2 समकोण, क्योंकि 90 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। इसी प्रकार 270 हो जाएगा 3 समकोण और 360 हो जाएंगे 4 समकोण। बस हमें ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और इन चारों के आधार पर ही सारे सवाल घुमाए हुए हैं। कहीं हमें घूर्णन देगा, कहीं हमें कोण देगा और कहीं हमें समकोण के बारे में पूछा। तीनों में से आपस में कुछ भी पूछ सकता है। तो बस एक छोटी सी सारणी याद करनी है और उसकी सहायता से हम इस प्रकार के कोई भी प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वह है त्रिभुजों की भुजाओं से संबंधित। त्रिभुजों की भुजाओं से संबंधित हमें क्या याद रखना है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। अर्थात यदि मैं त्रिभुज की 2 भुजाओं को जोड़ूंगा तो उसका योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक आएगा। क्या नियम है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे हम एक त्रिभुज लें, मान लेते हैं यह त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हमें दे रखी है। पहली भुजा है 3 सेमी, दूसरी भुजा है 4 सेमी और तीसरी भुजा है 5 सेमी। अब प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि यह जो हमने लिखा है 3 भुजाओं की माप, क्या इससे त्रिभुज सही में बन सकता है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें 2 भुजाओं का योग करना है और उसका योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसे मान लेते ये पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। अर्थात ए प्लस बी वो भी सी से बड़ा होगा, इन दोनों की जो जोड़ होगी वो इससे बड़ी होगी। इसी प्रकार ए प्लस सी उसकी जोड़ बी से बड़ी होगी, इन दोनों की जो जोड़ होगी वो इससे भी बड़ी होनी चाहिए। और लास्ट में बच जाएगा बी प्लस सी, वो भी ए से बड़ा होगा। यानी कि तीनों में 2-2 भुजाओं को लेके हम जोड़ेंगे और तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यदि ये तीनों राइट होते हैं
तो हमारा त्रिभुज का निर्माण होगा, और यदि एक भी रॉन्ग होता है तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। कैसे? अब इसके अंदर यदि हम मान रखें a प्लस बी बड़ा होना चाहिए c से, तो a का मान कितना है 3, b का मान है 5 और c का मान है 4। 3 प्लस 5 बड़ा होगा 4 से। a की जगह 3 रखा, b की जगह 5 रखा और c की जगह 4 रखा। अब यदि हम इसको सरल करें तो 5 और 3 कितने होते हैं? 8 बड़ा होता है 4 से। क्या यह वाक्य सही है? तो हम देखते हैं 8 4 से बड़ा होता है, तो यह भी सही है। अब दूसरे में रखते हैं a प्लस सी, तो a का मान है 3 और c का मान है 4, यानी कि 3 प्लस 4 बड़ा होना चाहिए b से, b का मान है 5। इसको सरल करें तो 4 और 3 7, 7 बड़ा होता है 5 से। क्या यह वाक्य भी सही है? तो हम देखें यह भी सही है। और लास्ट हम बढ़ते हैं तीसरे में b प्लस सी, यानी कि 5 प्लस 4 बड़ा होता है a से। a का मान कितना है? 3। इसको भी यदि हम सरल करें तो 9 बड़ा होता है 3 से। क्या यह सही है? सत्य है। यदि हमें तीनों राइट मिलते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होगा, और यदि हमें तीनों राइट नहीं मिलते हैं तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 8। ये तीन भुजाएं a बराबर 4 सेमी मान लेते हैं, b बराबर 3 सेमी और c बराबर 8 सेमी। अब यदि हम चेक करें कि क्या इससे त्रिभुज का निर्माण होगा, तो हम देखें वही पहला होता है a प्लस बी, कोई भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। दूसरा होगा a प्लस सी और तीसरा होगा b प्लस सी। यदि तीनों राइट होंगे तो ही त्रिभुज का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब हम देखें a प्लस बी, a का मान है 4, b का मान है 3 और बड़ा होना चाहिए 8 से। 4 प्लस 3 बड़ा होना चाहिए 8 से। सरल करें तो 4 और 3 होते हैं 7, 7 बड़ा होता है 8 से। क्या यह सही है? तो हम देखें ये गलत है, क्योंकि 7 तो 8 से छोटा होता है, तो यहां हमारे पास क्रॉस आ गया। दूसरा हम लें a प्लस सी, a प्लस सी बड़ा होता है b से। तो a का मान 4 है, c का मान 8 है और b का मान है 3। इसको यदि हम सरल करें तो 12 बड़ा होता है 3 से। क्या 12 3 से बड़ा होता है? तो हम देखते हैं 12 3 से बड़ा होता है, राइट है। और तीसरा है b प्लस सी, यानी कि 3 प्लस 8 बड़ा होता है a से, a का मान है 4। तो इसको यदि हम सरल करें तो 11 बड़ा होता है 4 से, तो यह भी सही है। तो अब हम देखें क्या इससे कोई त्रिभुज का निर्माण होगा, तो हम देखते हैं हमारे पास एक गलत आ गया है, इसीलिए इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अर्थात यदि हम इस त्रिभुज का निर्माण करना चाहें, जैसे यहाँ हम 4 सेमी की रेखा खींचेंगे और इससे यदि हम 8 सेमी की रेखा खींचें और इधर यदि हम 3 सेमी की रेखा खींचें, तो ये आपस में नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं, बीच में गैप आ जाएगा। इसीलिए त्रिभुज का निर्माण तभी होता है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है और हमारे पास तीनों में ये रूल लागू होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।